हेलो एवरीवन। आज जनरल एक्सेप्शन की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास सेक्शन 14 और सेक्शन 17 में को हमने कंपैरेटिव वे में देखा था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के विषय में थी। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 15, 16 और 18, 19 को। ठीक है, तो देखिए, तो जो जज होते हैं वो सेक्शन 15 में उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 15 में उनके बारे में लिखा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज। ऐसा कोई कार्य अपराध में नहीं आएगा जो एक जज के द्वारा किया जाए जब वो एक्ट कर रहे हो जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। वो गुड फेथ में बिलीव करते हैं कि उनके पास ये पावर है, वो जो सजा दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या है कि वो उनका कार्य अपराध में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, तो अगर ये सेक्शन नहीं होता तो सोचिए क्या होता। कोई भी जज किसी को सजा दे देते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उठ के पहुंच जाए कि इन्होंने हमें 5 साल की सजा क्यों दे दी, डेथ पनिशमेंट क्यों दे दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों दे दी। इसके लिए सेक्शन 15 बना। फिर सेक्शन 16 देखिए, जो एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। सेक्शन 16 इस बारे में बात करता है कि जो जजमेंट और ऑर्डर आए हैं उनको फॉलो करते हुए कोई व्यक्ति जो कार्य करता है गुड फेथ में, तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वो अपराधी नहीं बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि जो जल्लाद होते हैं जो फांसी में लटकाते हैं, कोर्ट का निर्णय आया कि किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिलेगी। अब उसने फांसी में उसको लटका दिया, तो कोई जल्लाद पे ही केस कर दे कि इन्होंने क्यों फांसी में लटकवा दिया। तो उन्होंने जजमेंट और ऑर्डर को फॉलो किया है, उन्होंने अपने से कोई ऐसा मैलिशियस इंटेंशन से कार्य नहीं किया है। ठीक है ना, तो वो किस में आएगा, मैंने लिख भी दिया है कि जजमेंट और ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो जो कार्य करते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा 15 और 16, क्योंकि भले इतने ईजी दिखते हैं ना, हमेशा एग्जाम में आ जाते हैं और कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसमें जज थे और किसमें उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए करने वाला व्यक्ति था, चाहे वो जल्लाद हो चाहे वो पुलिस वाले हों। ठीक है ना, ऐसा। अब देखिए सेक्शन 18। सेक्शन 18 में है कि एक्टिंग इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। एक्सीडेंट से संबंधित है हमारा सेक्शन 18। इसमें है कि नथिंग इन एन ऑफेंस, अब वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, विच इज़ डन बाय एक्सीडेंट, जो डन किया जाए एक्सीडेंट से और मिसफॉर्चून से और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन, देखिए सारे कीवर्ड्स हैं, नॉलेज इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता जो एक्सीडेंट से किया जाए। एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट जो आपने बिना इंटेंशन से किया है। ठीक है, गलती से आपसे हुआ है, आपने जानबूझकर नहीं किया। मिसफॉर्चून क्या कहलाता है, दुर्भाग्य से, आप वो चाहते नहीं थे कि ऐसा हो लेकिन हो गया। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, आपकी इंटेंशन नहीं थी कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल एक्ट, आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे। लॉफुल एक्ट क्या होता है, लॉफुल एक्ट इन द सेंस कि आप किसी बगीचे में खड़े हुए हैं, बगीचे में नहीं खड़े हुए हैं, आप किसी जंगल में हैं। आपका काम है कि चलो शिकार करना। ठीक है, आपका काम है शिकार करना, तो आप लॉफुली आपने झाड़ी के पीछे मतलब बंदूक चलाई और वहाँ कोई था तो उसको डैमेज हो गया। तो क्या किया आपने, आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे। लेकिन क्या ये लॉफुल एक्ट है कि आप किसी गार्डन में खड़े हुए हैं और आपने एक बड़ा सा पौधा लगा हुआ है, उसके पीछे कोई है कि नहीं है ये ना जानते हुए आपने फायर कर दिया। नहीं, गार्डन है, वहाँ लोग घूमने ही आते हैं, जंगल में लोग अमूमन नहीं रहते हैं, लेकिन गार्डन में लोग घूमने ही आते हैं, तो आपको प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखना चाहिए था। ठीक है, तो लॉफुल एक्ट कर रहे थे आप, लॉफुल एक्ट करते रहे हों, और लॉफुल मीन्स भी, लॉफुल मीन्स क्या होते हैं, वही लॉफुल साधन भी होने चाहिए। ठीक है ना, लॉफुल आप साधन भी, आप जो साधन प्रयोग कर रहे थे वो भी लॉफुल साधन हो। ये लॉफुल मीन से बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो इसको भी याद रखिएगा, प्रॉपर केयर एंड कॉशन आपने रखा हो। इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल इस सेक्शन ने खुद ही दे रखा है कि देखिए, ए अपना क्या कर रहा था, इज एट वर्क विद हैचेट। हैचेट क्या होती है, वो कुल्हाड़ी टाइप में होता है। द हेड फ्लाइज, हेड उड़ता है, फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाई, जो खड़ा था वहीं पास। देयर वॉज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। देख रहे हैं,
कोई आदमी हैचेट से लकड़ी काट रहा था, सामने खड़ा कोई व्यक्ति था, तो वो उसका हैचेट का जो धारदार जो नुकीला वो होता है पार्ट, तो वो जा करके उसके लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कार्य अपराध में नहीं आता है। लेकिन इसका आजकल एग्जाम्पल चेंज करके देता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और वहीं पास बच्चे खेल रहे हैं। उसको पता है कि उसका जो हैचेट है वो ढीला है, उसको वो कड़ा नहीं कर रहा है, और वो क्या है कि उसको वो अपना हैचेट चलाता है और किसी बच्चे को लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या उसको सेक्शन 18 के तहत छूट मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उसको पता था ये लॉफुल एक्ट नहीं कर रहा था, वो लॉफुल मीन्स भी नहीं था उसका, ठीक है ना। तो ये कार्य इसमें नहीं आते हैं। और याद रखिएगा इसके जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, ये पूरे सारे एलिमेंट्स, तो ये पूरे एलिमेंट्स फुलफिल होना ज़रूरी है। इस सेक्शन में पूरे के पूरे एलिमेंट्स होना मैंडेटरी है, ठीक है ना। इनमें से कोई भी मिस हुआ तो सेक्शन 18 का वो बेनिफिट नहीं पा सकता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।